देश है बनाने का। देखिए, आज कल हम आए हैं शाम में एस्टीमेट कमेटी का कमेटी लेकर यहाँ पे आए हैं, और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का भी हमें काम करना है, तो उस नाते आप लोगों को भी बुलाते हैं। चूँकि सरकार 2 महीना कुछ दिन हो गए सरकार बने हुए, और जो वादे हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने किया है, उसको सरजमीन पर उतरे, उसके लिए भी कमेटी लेकर मैं दौड़ता रहता हूं, पदाधिकारियों का मीटिंग करता रहता हूं, और सरकार के संदेश को उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से हो रही है, हमारे पार्टी नेता यहाँ सब बैठे हुए हैं। देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। देश में चरम पर महंगाई है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, जो हायर एजुकेशन प्राप्त है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पकौड़ा छानो, नहीं रोजगार मिल रहा है। तो यही प्रधानमंत्री हैं 14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब चुनाव लोकसभा का होने जा रहा था, तो उन्होंने वादा किया था घूम घूम कर कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। नौजवान फिदा हो गया कि भाई रोजगार अब देने वाली सरकार आ रही है, हम इसको ही देंगे वोट। और कहा कि हम रोजगार ही नहीं देंगे, स्विस बैंक में जमा जो पैसे हैं 2 नंबर के, वो सारे पैसे हर हिंदुस्तानी को, हर आदमी के खाते से 15-15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। और लोग खुश हो गया और पागल हो गया, सब बीजेपी में वोट दिया, लोग सरकार बन गई। 16 साल 8 साल हो गए सरकार बने हुए, 16 करोड़ होता है, एक भी रोजगार केंद्र सरकार ने नहीं देने का काम किया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जनता को सुनने में गलती हो गई होगी? हो सकता है इन्होंने कहा हो कि हम मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद के लिए लड़वाएंगे। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, और हम भी सुना है उनका भाषण, हमने देखा नहीं है लेकिन सुना ज़रूर है, ऑडियो पर आता है, हमारे व्हाट्सएप पे आता है, और टीवी पर भी मैंने देखा है। ऐसी बातें ये बोलते हैं जो विश्वास लायक नहीं होता है। अब नहीं होता है। पहले होता था कि शायद हो सकता है करिश्मा करने वाला आदमी आ रहा हो, लेकिन ये करिश्मा नहीं, ये तो देश की संपत्ति को बेचने आया है। अच्छा, एक बात बताइए, देश में जब हमारा गुलाम था देश, तो देश की आज़ादी की लड़ाई यही बिहार लड़ने वाला है। यही गांधी जी आए थे 1942 से 9 अगस्त 1942 को, और देश को आज़ाद कराया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और संयोग है कि 9 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री, जो एनडीए के मुख्यमंत्री थे, 9 अगस्त 2022 को ही महागठबंधन में शामिल होने का काम किया। और उसी दिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये क्रांति दिवस है, और आज इसी क्रांति दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि देश से भाजपा को बिहार से ही शुरुआत करेंगे, और उन्होंने शुरुआत कर दिया। तो देश के विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य भी चल रहा है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सारे लोग लगे हैं, और देश के कई ऐसे लोग भी लगे हैं जो देश में विपक्षी एकता हो। और बिहार में जब जब अंगड़ाई लेता है तो परिवर्तन होता है, ये समाजवादियों का गढ़ है बिहार। और लोहिया जी का कर्म क्षेत्र यही रहा है, मधुलेमे जी का यही कर्म क्षेत्र रहा है, कर्पूरी ठाकुर का यही कर्म क्षेत्र रहा है, शरद यादव जी का भी यही कर्म क्षेत्र रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का भी कर्म क्षेत्र यही रहा है।
इसलिए बिहार में जब जब भी अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। तो बिहार ने अंगड़ाई ले लिया है। देश के लोग जानते हैं कि बिहार से ही क्रांति शुरू होती है और हम समझते हैं कि बिहार में ये जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, ये दोनों उपचुनाव महागठबंधन यानी राजद चुनाव दोनों जगह जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। बीजेपी का पसीना छूट रहा है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार में नहीं आया हो और कैंप नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार के जो पूर्व मंत्री रहे हों, बड़े बड़े नेता हैं, कैंप किए हुए थे अपने अपने जाति के यहाँ, तब भी वोट टूटा नहीं जो हमारा वोट था। और चूँकि हर जाति के लोग हमें वोट दिए हैं, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। बिहार के हर गरीब के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया है और चुनाव जीतने का ये 6 तारीख को ऐलान हो जाएगा। जीत भी रहा है, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, 1-2 सवाल हमारे